प्यारे बच्चों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 9th क्लास की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर आपकी 36 है और तिथि है 1 अक्टूबर 2021। आज हमें पढ़ने हैं सवैये रस खान जी के। तो कवि हैं रस खान, उनके सवैये हमें पढ़ने और समझने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण भक्त हैं रस खान, जिनका असली नाम है सैयद इब्राहिम। तो ये अद्भुत बात है, जो हमारा मध्यकाल था वो भक्ति काल था, जिसमें रहीम जैसे, रस खान जैसे भक्त थे, जिन्होंने कृष्ण की, राम की भक्ति की और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध भी हैं। रचित कुछ सवैयों पर चर्चा की। आज आइए कार्यपत्र के माध्यम से कृष्ण भक्त रस खान सैयद इब्राहिम रचित अन्य सवैयों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर है कि उनकी इच्छा क्या है, यानी गोपियाँ कह रही हैं कि वो कृष्ण के लिए क्या क्या कर सकती हैं। तो देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग रंग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि रस खान इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहते हैं कि कृष्ण के प्रति गोपियों का बहुत गहरा प्रेम उन्होंने दिखाया है। रस खान जी ने कि गोपियों का कृष्ण के प्रति कितना गहरा प्रेम है। एक गोपी अपनी सहेली सखी से कहती है कि कृष्ण मेरा बहुत प्यारा है और उसको प्राप्त करने के लिए मैं तेरे कहने पर उसका स्वांग भर लूँगी। स्वांग भर लूँ का मतलब कि कृष्ण बन जाऊँगी। जिस तरह जन्माष्टमी पे बच्चे कृष्ण बनते हैं, मोर का पंख लगाते हैं, मुरली यानी बांसुरी उनके हाथ में होती है, तो उसी तरीके से उसकी सहेली कह रही है कि तू कहेगी तो मैं कृष्ण का स्वांग भर लूँगी। वह कहती है कि मोर का पंख यानी मोर पखा सिर ऊपर राखियों, कि मोर का पंख मैं सिर पर लगा लूँगी जैसे कृष्ण का होता है। गुंज की माल गले पहन लूँगी और गुंज की माला को गले में पहन लूँगी। फिर आगे वो कहती है, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वार निसंग फिरूंगी, कि ओढ़ कर पीले कपड़े और हाथ में लकड़ी लेकर गोधन यानी गाय को चराने के लिए ग्वारों के संग घूमूंगी। यानी पीले वस्त्र अपने बदन पर ओढ़कर, हाथ में लाठी लेकर और गोधन को लेकर ग्वालों के साथ वन में घूमेगी। भाव तो वो ही मेरा रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि जैसी सखी की इच्छा वो सब कुछ वैसा ही करेगी। परंतु वो क्या कहती है कि या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी, कि मैं सब कुछ तो करूंगी लेकिन जो मुरली कृष्ण के होठों से लग गई है उसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। यानी कि वो एक तरह से बांसुरी को अपना सोतन यानी दुश्मन समझ रही है कि मैं बाकी पंख भी लगाऊंगी और पीले कपड़े पहनकर ग्वालों के संग गाय को चराऊंगी, मोर पंख भी लगूंगी, गुंजन की माला भी पहनूंगी, लेकिन मुरली जो कृष्ण के होठों को छू गई है वो मुरली को मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, वो मेरी सोतन समान है। दूसरे में वो कहती हैं, तो कुछ शब्दों के अर्थ भी हम अभी जान लेते हैं कि मोर पखा मतलब मोर का पंख, पीतंबर मतलब पीला वस्त्र, काननी मतलब कानों में, सिगरे मतलब सभी, और गुंज की माल, गुंज की माला होती है लकुटी डंडा या छड़ी, अटा माने अट्टालिका कोठा, टेरी मतलब पुकारना। अगले उसमें वो कहती हैं, कानन दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, कि जब क्योंकि कृष्ण कहती हैं कि कृष्ण अपनी जब मुरली बजाएंगे और उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी, वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना पता है क्या है प्यारे बच्चों, की भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तानना क्यों ना बजाएं, वो गीत क्यों ना गाएं, वो उसे नहीं सुनेंगी। तब तक उन पर उनकी मधुर तानों का जो बांसुरी से निकलती है कोई असर नहीं होने वाला। तो काननी दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, कि हम सब कानों में उंगली दे लेंगे जब भी वो मुरली बजाएंगे। मोहिनी तानन रस सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गे हैं तो गे हैं, कि वो चाहे महल पर चढ़कर ही क्यों ना अपनी मधुर तान बजाएं या गाना गाएं,
टरी कहाँ सिगरे ब्रज लोग निकाल ही को कितनहु समझाए। फिर वो आगे कहते हैं कि एक बार अगर मुरली की धुन कृष्ण की हमारे कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी मुरली की धुन इतनी प्यारी है, अगर सुन ली तो हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। फिर वो कहती हैं, मायरी वाह मुख की मुस्कानी संहारी न जे है न जे है न जे है, कि और कहती हैं कि कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है, फिर हम अपने आप को कितना ही चाहे समझाएं, लेकिन कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी और अद्भुत है कि कोई भी उनकी मुस्कान को देख ले तो वश में हो जाए, वो उसके बिना नहीं रह सकती हैं। इसी कारण से गोपियाँ कहती हैं प्यारे बच्चों कि कृष्ण का मोहक सुंदर मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा और वो सारी लाज शर्म छोड़कर कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगी। तो यहाँ पे आपने देखा कृष्ण ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो आइए उनको भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका है, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरा धरी अधरा न धरोंगी में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है का, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है, निम्न में से वन शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए अरण्य का मतलब भी वन होता है, विपिन का मतलब ही वन और कानन का मतलब भी वन, तो पर्यायवाची वन का कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है खा। तीसरा प्रश्न है कि गोपियाँ कृष्ण की कौन सी चीज़ धारण नहीं करना चाहती? वो जो धारण नहीं करती है बांसुरी, क्योंकि बांसुरी से ही उन्हें चिढ़ है, क्योंकि वो कृष्ण के होठों से लगी है। तो पहले का जो हमारा सही उत्तर है वो है का, और दूसरे का है खा, और तीसरे का है घा। अब चौथा प्रश्न हमारा है, गोपियाँ कृष्ण की कौन सी चीज़ पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती और क्यों? आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 4 का उत्तर है कि गोपियाँ कृष्ण की कौन सी चीज़ पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती और क्यों? उत्तर है कि गोपियाँ कृष्ण की मोहक मुस्कान पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती, क्योंकि कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। प्रश्न 5 है कि अधरा न धरी अधरा न धरोंगी पंक्ति से क्या तात्पर्य है? तो प्यारे बच्चों, गोपियाँ कृष्ण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे श्री कृष्ण की मुरली को, जिसको उन्होंने अपने होठों से लगाया था, अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। वो कहती हैं कि हम सब कुछ कर लेंगी, मोर का पंख भी लगा लेंगी, गुंज की माला भी पहन लेंगी, है ना, और कंबल भी ओढ़ लेंगी और पीले वस्त्र भी पहन लेंगी, लेकिन मुरली होठों पर नहीं लगाएंगी। तो इस पंक्ति का अर्थ ये है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद एक गतिविधि आपकी दी गई है छठे प्रश्न के रूप में, जिसमें लिखा है कि सवैया किसे कहते हैं, वो हमें जानकारी लिखनी है और उसका एक उदाहरण। तो यहाँ उत्तर लिखा हुआ है कि सवैया एक छंद होता है। यह 4 चरणों का संपाद वर्ण छंद है। वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है। इस प्रकार सामान्य जाति वृत्तों से बड़े और वर्णिक दंडकों से छोटे छंद को सवैया समझा जा सकता है। इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए, ये आपके ही का पाठ का है कि या लकुरी और कामरिया पर राज विहू पुट को तजिलारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रस खान कहे इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटी हु कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो ये सवैये का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपकी सवैये रसखान जी की समझ आई होगी। बहुत सरल और आसान है। रसखान जी की कृष्ण के प्रति बहुत ही गहरी भक्ति है, जो हमें इनके दोहों के माध्यम से देखने को मिलती है, इन सवैयों के माध्यम से। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएँ।